हाँ, तो बहुत सालों पहले मैं पीजी में रहा करती थी। तो नई-नई मुंबई आई थी, ज़्यादा कुछ पता नहीं था और बहुत सारी दुखद घटनाएँ भी मैंने फेस की हैं नए-नए जब मैं मुंबई आई थी तब। तो हुआ ये कि मेरी एक फ्रेंड वही रूममेट थी, वो ना नेटवर्क मार्केटिंग में काम करती थी। तो वो ऐसे काम करती थी, तो उसने एक बार उस वक़्त मैं कुछ काम कर नहीं रही थी, मैं आई तो ये फ़िल्म वगैरह के लिए ही थी, एक्टिंग के लिए। तो उस वक़्त मैं कुछ काम नहीं कर रही थी, ऑडिशन वगैरह की प्रिपेयरिंग कर रही थी, ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि कहाँ कैसे पता किया जाए। तो ऐसे आस-पास जो थोड़ा बहुत नॉलेज था, वो ऐसे पता कर रही थी कि कहाँ ऑडिशन देने जाना चाहिए, ये वो सब चीज़ें। इस बीच में जो मेरी रूममेट जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करती थी, अब उसको शायद में एक शिकार मिल गई होगी। तो उसने मैंने पूछा उससे कि तुम क्या करती हो, क्योंकि वो सुबह सुबह संडे के दिन पूरा वो वाइट और शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के जाती थी, पूरा बिल्कुल सूट बूट पहन के। और डेली भी सुबह उसका निकल जाना, मैंने कभी करती होगी कुछ जॉब, तो मैंने पूछा। तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा काम होता है इसमें, नेटवर्क मार्केटिंग होती है इसमें, बहुत फायदा होता है इसमें। आपको अच्छे पैसे मिलते हैं, आपकी पैसिव इनकम होना शुरू हो जाती है। मैं कहा ओ अच्छा। तो अब इसके बारे में ना मुझे एक्चुअली में एक बार पहले, बहुत पहले एक्सपीरियंस हुआ था, तो तब मैंने नहीं किया था। अब इसने मुझे बताया, मैंने कहा अच्छा। तो फिर इसने मुझसे की कि चलो एक बार संडे को तुम किसी दिन मेरे साथ में, सेमिनार होता है वो, तो मैंने 2-3 बार तो टाल दिया, फिर वो बोली चलो चलो देखो एक बार। तो मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं। तो मैं गई उसके साथ में, उसने बताया मुझे। वहां पर पूरे वही जो रील्स में दिखाते हैं वो लोग, कि वो आले आ रहे हैं सूट वूट पहन के, और मेरी BMW बाहर खड़ी है, मेरा फलाना ये कार है मेरे पास, अंबानी मुझसे उधार लेता है, इस तरह की बातें हो रही थी। और कोई भी एक पता नहीं कोई बड़ा जो कोई सर होगा, उसके पैर छू रहे हैं लोग, गिफ्ट दे रहे हैं उसको, और फूलों की वर्षा हो रही है, हार पहना रहे हैं, ये सब चल रहा है। मैं देखकर थोड़ी ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं हुई थी, देख रही थी मैं। लग रहा था मुझे डाउटफुल कि ये फंसा है इनका। तो वो बता रही थी बहुत सारी स्टोरी उसने बताई कि पता वो सर कितना पैसा कमाते, वो हेलीकॉप्टर घूमे, वो यहाँ वहां गए, पता नहीं कहाँ कहाँ की कंट्रीज बता दी उसने। देखकर नहीं लग रहा था वैसे उनको ये वो घूमे होंगे। तो उन्होंने ऐसे उसने बताया मेरी रूममेट ने। तो अब उसने देखा, फिर बहुत सी चीजें और सेमिनार देखते देखते लास्ट पॉइंट तक मैंने ये सोचा कि उसको खराब ना लगे, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड होकर उसके पास में गई। मैंने कहा यार क्या चीज दिखा दी तूने, ये मेरी गलती थी, ऑफ कोर्स मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैंने उसको बोला यार तूने क्या चीज दिखा दी मुझे, सही है ये तो बहुत बढ़िया है, ऐसे ऐसे। तो वो भी खुश हो गई। अब हुआ क्या ना, बाद में वो उस चीज के पीछे पड़ गई कि तू ज्वाइन कर ले, ज्वाइन कर ले, ज्वाइन कर ले। मैंने कहा नहीं यार अभी पैसे वैसे नहीं है इतने। बोले नहीं तू कर ले, सब सही रहता है। और देख सोच, एक बार का इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद तो लाइफ टाइम तेरे को पैसे मिलते रहेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहाँ बड़ी बड़ी कंट्रीज में घूमेगी, जो चाहे वो कर सकती है, जो चाहिए वो ले सकती है। और हमारा जो रूम था स्टूडियो अपार्टमेंट था, तो वो कहती थी फिर अपन अच्छी जगह पर घर ले लेंगे। ऐसी बातें होती करी उससे। तो उसका एक फ्रेंड भी था जो उसका सर्वर था भगवान जाने, तो वो भी यही काम करता, तो वो दोनों पीछे पड़ गए मेरे ये सब करने के लिए। तो मैंने बहुत टाइम तक टालती रही इसको, मैंने कहा नहीं ठीक है मुझे नहीं करना। फिर वो फिर एक दिन और पीछे पड़ी, तो उसने कहा बोले मेरे जो सर है वो तेरे से मिलना चाहते, वो ही जो उसका जो सर था। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं गई उसके साथ में मिलने के लिए। तो वो वहीं पे पूरा अपना बेचना शुरू कर दिया उन्होंने कि अरे ज्वाइन कर लो, अच्छा होता है ये, इससे आपको पैसे मिलते हैं, देखो हमें भी मिलते हैं, अभी मेरे अकाउंट में इतने आए इतने आए, ये सब वो सब बताना शुरू कर दिया उसने मेरे। और मैं बेवकूफ़ ना, मैं सच में उस वक्त बेवकूफ़ थी कि आप ना कभी कभी जवाब नहीं दे पाते लोगों को, मना नहीं कर पाते हो। मैं मना नहीं कर पाई और मैंने करीब 15,000 रुपये लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट नहीं वेस्ट कर दिया उसके अंदर। तो अब हुआ ये, सॉरी, तो अब मैंने 15,000 रुपये उसमें खर्च कर दिए। अब भैया वो बोल रही कि फिर ये वो 15,000 लेने के बाद में कोई कुछ नहीं हो रहा है उसमें, बोले 3 लोगों को जोड़ना पड़ेगा ऐसे, फिर वो 3 लोग जोड़ेंगे तो तुमको पैसे इनकम आते रहेगी, तुम्हें फिर घर बैठे कुछ काम करने की जरूरत नहीं, सब पैसे आएंगे वो।
तो कोई तीन एक इंसान नहीं मिला मुझे कोई ढूंढने वाला। और धीरे धीरे मेरे को उसके बारे में कुछ न्यूज़ आने लगी, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो एक बार ना कहीं तो उन लोगों का सेमिनार होता है दिल्ली में, कि वो जितने भी पूरे इंडिया में जहाँ पर भी ये नेटवर्क मार्केटिंग का काम चलता है, तो सब दूर से सारे लोग दिल्ली पहुंचते जो ये चला रहा है वो बंदा। अब हुआ ये कि मैं दिल्ली जाना मैंने मना कर दिया, मैंने कहा यार मैं नहीं जाऊंगी। तो मैंने कहा वो लोग पैसे दे रहे हैं क्या, मतलब होटल वोटल रूम रुकने का? बोले नहीं, वहां जाओगे तुम्हें नया एक्सपीरियंस होगा, और वो लोग थोड़ी पैसे देंगे, आप एक्सपीरियंस लेने जा रहे हो तो आप लगाओगे पैसे, और फिर तो आप कमाना शुरू कर दो तो करोड़ों में कमाओगे, तो ये 2-3 हज़ार के लिए क्या सोचना है वो। मैंने कहा है। तो तब मेरे को डाउट, हमने कहा ये क्या बदतमीजी है, इतने लोग आ रहे हैं वहां पे और फिर अब आप बुला रहे हो तो आप पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? आपकी टीम आ रही है पूरा इंडिया से, आपका इतना काम चलता है, इतना करोड़ों कमाते हो, तो आप लोगों को होटल में नहीं रुकवा सकते हो? तो उसने कहा नहीं ऐसा नहीं होता है। तो मैंने फिर मना करने यार मैं नहीं जाऊंगी। तो उसने, मेरी रूममेट ने फिर अपने किसी सर्वर से बात कराई, बोले ठीक है वो सर से बात कर ले वो। तो फिर वो सर ने से बात हुई तो उन्होंने कहा, बोले सर मुझसे कहा कि आपको पता नहीं था कि जाना है दिल्ली, आपने मना किसी कर दिया ऐसे। मैंने कहा सर यहाँ पे पैसे मुझे देने पड़ रहे हैं ना, मैं क्यों जाऊंगी उनके साथ में? तो बोले नहीं ऐसे ही होता है, वो दोगे आप पैसे आज खर्च करोगे तो कल कमा पाओगे, और वहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा ये वो। मैंने कहा सर देखिए मैं नहीं आना चाहती हूँ। तो उस बात पे मेरी जो, और मैंने कहा मुझे ये ट्रस्टवर्दी नहीं लग रहा। हाँ मेरे पैसे तो खर्च हो गया, मैं क्या बोलूँ उसमें। तो मैंने ज्यादा कुछ कहा नहीं, और मेरे कुछ लाइफ में एक ट्रेजेडी भी हुई थी उस टाइम पे। तो मैंने सर मैं ऑलरेडी एक स्ट्रेस, एक प्रॉब्लम से गुजरी हूँ अभी, तो उस प्रॉब्लम मेरे ऑलरेडी माइंड में चल रहा है, उसको लेकर मैं वहां दिल्ली नहीं जाना चाहती, अभी मैं इतनी प्रिपेयर नहीं हूँ, तो अभी मैं नहीं जा रही, मुझे नहीं जाना। तो वो सर मेरे को चिल्लाए और थोड़ा ऐसे गुस्से से बात किया, बोले नहीं ऐसा नहीं होता ये वो। फिर उसके बाद में मैंने मना कर दिया, मैंने ठीक है मैं नहीं जाना। अब इस वजह से मेरी और मेरी रूममेट में रिलेशन हम दोनों का खराब हो गया, कि वो कहने लगे कि अरे ये ऐसे ऐसे किया तूने, ऐसे थोड़ी होता, तूने सर से भी बदतमीजी से बात की। मैंने कहा बात बदतमीजी की नहीं है, मैं ऑलरेडी किसी मेंटली टॉर्चर से गुजर रही हो, तुम मुझे कह रहे हो तुम वहां चलो, उल्टा मेरे पास जो पैसे वो भी मैंने उसमें लगा दिए, मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। तो मैं तुझे कुछ नहीं बोल रही हूँ, अब ठीक है तुझे भी पता था नहीं पता था वो भगवान जाने, बट अब मेरे पैसे गए तो गए। बट अब इस पे आगे कुछ बहस नहीं करते मैं। तो वो नाराज थी कि मैंने बंद कर दिया, तो हमारी इतनी अच्छे से बातचीत नहीं होती, मेरी नहीं होती थी उस वक्त। तो अब मेरी एक और रूममेट थी उस वक्त, तो उन दोनों की ज्यादा बातचीत होने लगी, उन दोनों की अच्छी गहरी दोस्ती हो गई। तो एक बार क्या हुआ ना, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ कि एक बार क्या हुआ। ठीक है अभी मैं आपको इस स्टोरी के बारे में ही बता रही हूँ। हाँ तो ये ऐसे हुआ और हमारी बातचीत कम ही हो गई, मतलब वो हर बात पे मुझे चिड़चिड़ करने लगी, कुछ भी मैं पूछो प्यार से भी पूछो तो वो उसका गलत ही मतलब निकालती थी। तो एक बार मतलब उसने ऐसे, हम दोनों का रिलेशन इस बात को लेकर थोड़ा खराब हो गया, एक बार इतना ज्यादा खराब हो गया कि हम लोगों का सबका चांस होता था, मतलब सुबह ड्यूटी होती थी कि मतलब रोज सुबह 7-6 बजे पानी आता था, तो हर किसी की ड्यूटी होती थी कि एक दिन ये भरेगी एक दिन ये भरेगी, ऐसे सबकी ड्यूटी लगी हुई थी। तो मैंने पानी भर दिया, भाई वो 2-3 दिन थी नहीं यहाँ पे, कहीं बाहर गई हुई थी। तो मैंने 2-3 दिन मैंने ही पानी भरा, मेरी एक रूममेट थी, वो कर देती थी या मैं कर देती थी। अब ये आई जिससे मेरी लड़ाई हुई थी, नेटवर्क मार्केटिंग वाली। तो वो आई 2-3 दिन के बाद में, तो मैंने कहा मैं नाम चेंज कर रही हूँ, वैसे तो वो समझ जाइए, आप देखे यूट्यूब पे। तो मैंने कहा स्नेहा कि ये ना हम लोग पानी भरे, आज तुम्हारी ड्यूटी है यार। और मैंने बहुत पोलाइटली कहा, उसने क्लियरली मना कर दिया मुझे नहीं भरना। मैंने कहा तुम्हारी ड्यूटी है, तुम नहीं थी 2-3 दिन तो हम कर ही रहे थे, अब तुम आ गए हो तो अब तुम अपनी ड्यूटी करो, मुझे नहीं करना क्या कर लोगी, और बहुत ओवर वर्ड्स वो बोलने लगी। तो मैं भी ऑलरेडी चिड़ी हुई थी गुस्से में, फिर आप उस वक्त कि मेरे पैसे भी गए, काम भी नहीं मिल रहा है, लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ऊपर से आप इस तरह का बिहेव कर रहे हो। तो मैंने भी बहुत कुछ उसको गालियां वालियां दे दी, उस टाइम मैंने गाली देना सीखी थी। अभी याद करते तो हंसी आती है कि उस वक्त
मैं ये नहीं कहूँगी नादान हो आप, बट बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है, कुछ समझाने वाला नहीं होता, या हर कोई आपकी प्रॉब्लम समझेगा ऐसा कोई रहता नहीं है ऐसा। तो उसने ऐसा बिहेव किया मेरे साथ में और नहीं किया, और हमारी बहुत लड़ाई, और फिर इतनी लड़ाई हो गई फिर हम बिल्कुल बात नहीं करते थे। तो उसके बाद में ना एक ऐसी सिचुएशन आई जिसमें उसने एक अलग कांड किया था, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताती